पाकिस्तान ने रात वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर फिर से एक अनोखी तारीख रकम कर दी। और तारीख भी ऐसी कि पाकिस्तान मुद्दतों बाद वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर तकरीबन 35 साल बाद सीरीज वेस्ट इंडीज को अपने हाथों से गिफ्ट करके वापस आ जाता है। उनको ये बात का पता नहीं था कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के अंदर एक तारीख साज शिकस्त अपने नाम करके वापस लौटेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जब तीसरा वनडे इंटरनेशनल शुरू हुआ तो ऐसा लगता था कि इस मैच के अंदर जान बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी बॉलर्स शुरू के 10 ओवर्स में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे बॉलर्स के हाथों में जान नहीं है, वो विकेटें निकालने की ताकत जो है वो नहीं रखते। ना नसीम शाह, ना हसन अली, ना इब्रार अहमद, ना हुसैन तलत। बहरहाल बॉलिंग अच्छी की, लेकिन विकेट निकालने का जो एक हौसला होता है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स बॉलर्स के अंदर नजर नहीं आया। पाकिस्तान की बॉलिंग को अगर हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ समराइज करें तो हम कुछ यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो असल स्ट्रेंथ किसी दौर में हुआ करती थी कि ये विकेट टेकर्स बॉलर हुआ करते थे, लेकिन आज पाकिस्तानी बॉलर जो है विकेट टेकिंग की बजाय जो है ये रन्स देने वाले बॉलर जो है वो बन चुके हैं। आप नाजरीन इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इस बदतरीन शिकस्त के पीछे जितना भी सारा मलबा अगर हम डालने की कोशिश करें तो वो पाकिस्तानी बॉलर्स ही है। आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तानी बॉलर्स को 43 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने 185 रन जो थे वो वेस्ट इंडीज को सिर्फ दिए थे। लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में, यानी मामला हमारा कहां पर आता है, मामला हमारा डेप्थ ओवर्स के अंदर आता है कि जहां पाकिस्तानी बॉलर्स की टांगें फूल चुकी होती हैं, सांस फूल चुकी होती है, हाथ पांव फूल चुके हुए होते हैं, उम्मीद छोड़ चुके हुए होते हैं। लेकिन तब अगली टीम जो है वो इस उम्मीद पे होती है कि कब इनके हाथ पांव इनको थका कर जो है वो पहले इनको थका दिया जाए, उसके बाद इनको जो है ना धोया जाए। तो वेस्ट इंडीज ने भी बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जो है वो तीनों फॉर्मेट्स के अंदर जो बिल्कुल ऐसा ही किया। आखिरी 10 ओवर्स में नाजरीन पाकिस्तान को 121 रन, आखिरी 10 ओवर्स में, जी आखिरी 10 ओवर्स में 121 रन जो है वो पाकिस्तानी इन बॉलर्स को जो है वो पड़ते हैं। और वेस्ट इंडीज जिनके कैप्टन जो है शाय होप, वो 94 गेंदों के ऊपर उन्होंने 5 छक्के और 10 चौकों की मदद से इस ओडीआई के अंदर जो है वो जनाब पहली सेंचुरी जो है वो मुकम्मल करते हैं। इस पूरी सीरीज के अंदर 120 रन बनाते हैं 94 बॉल्स के अंदर, और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 127.66 रहा। उनके साथ चेज ने उनका बड़ा साथ दिया। 29 गेंदों के ऊपर उन्होंने 36 रन बनाए 124 के स्ट्राइक रेट के साथ, 2 छक्के और 3 चौके जो है वो उन्होंने लगाए। लेकिन नाजरीन, क्या पाकिस्तान जो है आने वाले वक्त में, जब पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज के ख्वाब देख रहा है विन करने के, पाकिस्तान जो है वो एशिया कप को विन करने के ख्वाब देख रहा है, उनका मुकाबला जो है एक बहुत ही ताकतवर मुहात्मा क्रिकेट के साथ जो है वो होने जा रहा है, जिसके बारे में हम फतह के ख्वाब जो है वो देख रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान अगर कमजोर तरीन हरीफ वेस्ट इंडीज, जो कभी भी अपनी सरजमीन के ऊपर जो है वो कभी मैच जो है वो जीते ही नहीं है, सीरीज जीता ही नहीं है, और पाकिस्तान इतनी आसानी के साथ तारने वाला होकर आराम से उनके जो है वो मुंह से जो है वो पेट के अंदर जो है वो कैसे निकल गई, हमें इस बात की हैरानी है। बाहर बैठे हुए सिलेक्टर्स के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप देखिए कि साइम अयूब सील्स की गेंद पर, आज सील्स ने जिस तरह से नाजरीन तबाही मचाई है कि सील्स ने 6 विकेट जो है वो लिए हैं सिर्फ 12 रन देकर, और पाकिस्तान के वो टॉप ऑर्डर जो बल्लेबाज हैं उनको उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई है। नाजरीन, ये बात सोचने वाली है कि पाकिस्तान, साइम अयूब तीनों वनडेज के अंदर, पहली इनिंग्स में विकेट कीपर के हाथों कैच सील्स, दूसरी इनिंग्स में सील्स फर्स्ट स्लिप के अंदर, तीसरे वनडे के अंदर फिर सील्स के हाथों विकेट कीपर के पीछे जो है वो कैच होते हैं। आखिर क्या मामला है साइम अयूब के साथ कि साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान के, यानी ऐसे बैट्समैन है जिनको मौके पे मौका दिया जा रहा है, लेकिन साइम अयूब का बल्ला, साइम अयूब का एतमाद और फुकदान जो उन्होंने जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अंदर दिखाया था, इंजरी के बाद साइम अयूब उस लेवल पे आकर जो है वो दोबारा नहीं खेल पाए।
उसके बाद अगर आप बात करें तो अब्दुल्ला शफीक को देख लें कि जिनको अभी T20 स्क्वाड के अंदर शामिल करने के लिए उनका नाम जो है वो ज़ेर गौर लाया जा रहा है। और अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग भी जनूबी अफ्रीका ये साउथ वेस्ट इंडीज के दरमियान अगर आप देखें तो वो इंतहाई जो है वो बहुत कमजोर तरीन हमें दिखाई दी। रात उन्होंने जिस बॉल के ऊपर जो उन्होंने कैच दिया मिड विकेट पे, नाजरीन वो बहुत ही मायूस कुन था। उसके बाद आप मोहम्मद रिजवान को देख लें। मोहम्मद रिजवान, मैं कहता हूं कि बस भाई मोहम्मद रिजवान, बस आपका सफर जो था वो यहीं तक का था, आपका सफर इख्तिताम पजीर हुआ है। आप आराम से चुप करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पाकिस्तान टीम से जो है ना वो अल्लाह हाफिज करें और शायकीन की जो है वो दुआएं लें और आप आराम से खामोशी से घर बैठे। उसके बाद अगर आप देखें कि किंग बाबर आजम जिन्होंने तीनों फॉर्मेट तीनों मैचेस के अंदर जो है पहले मैच में सिर्फ उन्होंने 47 रन दिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाबर आजम की जो बैटिंग है उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज जो है वो पैदा हो चुके। एक डर और खौफ की सी कैफियत है जो बाबर आजम को विकेट के ऊपर जो है वो खेलने नहीं दे रही। बाबर आजम जो है वो ऐसी बॉल के ऊपर जो है लेग बिफोर होते हैं जो मैं समझता हूं कि इंतहाई आम जो बंदा पहली या दूसरी इनिंग्स खेल रहा हो वो तो इससे ऐसी बॉल के ऊपर आउट हो तो हो, लेकिन बाबर आजम 23 बॉलों के ऊपर जो है वो 9 रन बनाने के बाद जो है अपना विकेट जो है वो देकर चले जाते हैं। फिर नाजरीन ये बात भी हमारे प्लेयर्स को बिल्कुल इस बात का पता नहीं है, इधर बॉल टांगों पे लगती है और उधर बल्ला जो है वो अपना वो ले लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं। इनको इस बात के रिव्यू के ऊपर हमें याद आया कि रिजवान को आप देख लीजिएगा कि खिलाड़ियों की रिव्यू के ऊपर हमारी प्रैक्टिस, उनको यही नहीं पता कि बॉल जो है वो पिच इन द लाइन है, पिच आउटसाइड द लाइन है, विकेटों के दरमियान है, तीसरी विकेट इनको नजर आ रही है नहीं आ रही। विकेट कीपर को इस बात का बहुत खूब अच्छे तरीके से अंदाजा होता है कि मैंने ये रिव्यू लेना है या नहीं लेना है, लेकिन हमारे कैप्टन जो है वो इन चीजों से बिल्कुल पाक साफ जो है वो नजर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जनाब सलमान अली आगा की, चले कुछ बेहतर आज उन्होंने खेल खेला, 49 गेंदों के ऊपर जो है उन्होंने 30 रन बनाए, लेकिन जिस तरह से एक टीम के साथ सलमान अली आगा को चलना चाहिए था, सलमान अली आगा टीम के साथ उस तरह से खेल पेश नहीं कर सके। पिछली दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छा खेल पेश करने वाले हसन नवाज भी आज गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए वो पीछे जो है वो विकेटों के स्टंप आउट हुए। तल हुसैन तलत नाकाम रहे। मोहम्मद नवाज ने आज 28 गेंदों के ऊपर फिर जो है वो 23 रन बना दिए। जनाब हसन अली 0, अबरार अहमद 0। अगर आप इस पूरे मैच के अंदर अगर आप 0 यानी शून्य का खाता आपको देखें तो इबरार अहमद 1, हसन नवाज 2, उसके बाद आप देखें जनाब साइम अयूब 3, अब्दुल्ला शफीक 4, मोहम्मद रिजवान 5 खिलाड़ी जो हैं आपके बगैर स्कोर किए हुए पवेलियन वापस लौट गए। तो पाकिस्तान जो अब ट्राई नेशन सीरीज अब खेलेगा यूएई के अंदर, क्या वो जीत पाएगा? अफगानिस्तान तो आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, आपको ट्राई नेशन सीरीज नहीं जीतने देगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से रोटेशन पॉलिसी के अंदर है कि इस बैटर को खिला लें, इसको छोड़ दें, इस बॉलर को खिला लें, इसको छोड़ दें, इसके ऊपर तजर्बा कर लें, इसको रहने दें, ये फलां का मंजूर नजर है, इसको ले लें, इसको छोड़ दें, तो हम आपको बताए देते हैं कि आपको अफगानिस्तान ट्राई नेशन सीरीज के अंदर जो है ना वो बिल्कुल खा पी जाएगा। इसके बाद आपका अगला मरहला नाज़रीन आता है कि आपको और 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ट्राई नेशन सीरीज के स्क्वाड का भी ऐलान हो जाएगा और उसके बाद फिर आईसी ट्राई नेशन सीरीज की बुनियाद के ऊपर आपकी टीम जो है वो एशिया कप खेलेगी। तो एशिया कप के लिए भी आपकी टीम के हालात जो है वो मुझे कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। अगर आपने पाकिस्तान की टीम के अंदर वेल बैलेंस टीम शामिल ना की, माइक हैसन जो है वो इस वक्त तक तो पाकिस्तान माइक हैसन के साथ अगर हम आकिब जावेद को भी ले लें तो आकिब जावेद जो है वो माइक हैसन के साथ जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बॉलिंग में, बैटिंग में, स्पिन के शोबे में हर लिहाज से रोटेशन पॉलिसी के ऊपर डाले हुए और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ना एक मजबूत बॉन्डिंग के साथ जो है वो उभर कर सामने आए। अगर माइक हैसन इसी तरह से आकिब जावेद की पॉलिसियों के ऊपर अमल करते रहे तो हम आपको बताए देते हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप है, 2026 में वर्ल्ड कप आना है T20, तो माइक हैसन साहब आप अबूरी कोच के तौर पर ही पाकिस्तान के कोच रह जाएंगे। बहरहाल अभी तक आपकी कारकर्दगी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इंतहाई ना तसल्ली बख्श है।
پاکستان کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز میں 35 سال کے بعد جس طرح عبرتناک شکست کھائی ہے ناظرین، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سوالیہ یہ نشان ہے، اور اس کا سارے کردار جو ہے وہ پاکستان کے ان سینئر کھلاڑیوں کے گرد گھومتے ہیں، پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے گرد گھومتے ہیں کہ آخر پاکستان کی ٹیم جو 92 رنز کے اوپر آؤٹ ہو جاتی ہے، جو 295 کا ٹارگٹ بھی عبور نہیں کر پاتی، کہ اگر پاکستان کو فالو آن بھی کروا دیا جاتا اس پیچ کے اوپر تو شاید 3 مرتبہ بھی پاکستان ٹیم آؤٹ ہو جاتی، تو شاید پاکستان ویسٹ انڈیز کا یہ ٹارگٹ جو ہے وہ پورا نہ کر پاتی۔ ایسی ٹیم جو دنیا کی 4تھے نمبر والی ٹیم ہے، وہ 92 رنز کے اوپر صرف دنیا کی 10ویں نمبر والی ٹیم سے آؤٹ ہو جائے، یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے شرمناک ترین المیہ ہے۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ولاگ۔ آج اگر آپ کو ہمارا ولاگ جو ہے اچھا لگا ہے، اس کو لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔